नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम तीसरी कक्षा हिंदी का एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं। पाठ का नाम है शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज हम एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और व्यर्थ की, बिल्कुल बेकार की बातें करता है, उसे शेखीबाज कहा जाता है। तो ऐसी एक मक्खी की कहानी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो पाठ में जो कुछ कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ आपको बताया जाएगा। उसके बाद पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्नोत्तर हम एक अलग से वीडियो में करेंगे। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। पहला शब्द है आपका विशालकाय। विशालकाय जो शब्द है ये इस्तेमाल हुआ है हाथी के लिए। विशालकाय हाथी। विशालकाय का अर्थ होता है बहुत बड़ा। विशाल अर्थात बड़ा, ह्यूज। शेखीबाज मैं बता चुकी हूँ आपको, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। घमंड बोलते हैं अहंकार को, जो व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता, अर्थात वो घमंडी व्यक्ति है। त्यों त्यों वैसे वैसे, मंद मंद, धीमे धीमे, धीरे धीरे, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, बहुत गुस्सा होना, मुश्किल, कठिन, प्रणाम करना, किसी को नमस्कार नमस्ते करना। ओके, तो ये कुछ शब्द है, बहुत अधिक कठिन शब्द नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए ताकि जब आप पाठ पढ़े तो और अच्छे से पाठ को समझ सकें। पाठ 2, शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। एक जंगल था, जंगल का राजा आप जानते हैं शेर होता है। तो शेर आराम से भोजन करके खा पी के आराम से बैठा हुआ था। ये देखिए यहाँ पर एक पेड़ के नीचे, और वहां पर तभी एक मक्खी आ जाती है। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। आप जानते हैं मक्खी जो है गंदी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, वो नहाया नहीं था, तो मक्खी एकदम उसके कान के पास एकदम पास आ जाती है और भिन 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 करने लगती है, जो मक्खी की आवाज़ है। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। तो बहुत मुश्किल से तो शेर सोया था बेचारा, उसने मक्खी को उड़ाने के लिए अपना पंजा उठाया। पंजा आगे के पैर, ये जो होता है इसे पंजा कहते हैं हम। इसको उठाता है तो मक्खी उड़ जाती है, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। आपने भी देखा होगा मक्खी को आप उड़ाएंगे उड़ जाएगी, लेकिन फिर से आ जाएगी। तो वही हुआ, एक बार वो उड़ गई लेकिन फिर से आ गई, फिर से भिन भिन करने लगी। एक तो उसको बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, खाना वाना खा के आराम कर रहा था, ऊपर से मक्खी बार बार परेशान कर रही है। तो अब शेर को गुस्सा आ जाता है। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। शेर दहाड़ता है और मक्खी को कहता है कि हट जाओ यहाँ से, वरना मैं तुझे मार दूंगा। शेर सोचता है मैं इतना विशाल हूँ, इतना बड़ा जंगल का राजा हूँ, और ये छोटी सी मक्खी, इसे तो मैं मार ही दूंगा अगर ये मुझे ज़्यादा परेशान करेगी। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो मक्खी उसको चिढ़ा रही है और कहती है कि ये जो आप भाषा बोल रहे हैं, आप जंगल के राजा है और कह रहे हो कि मुझे मार दोगे, मार डालूंगा, ऐसी भाषा आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती, मतलब अच्छी नहीं लगती। शेर का गुस्सा बढ़ गया, वो चिढ़ा रही थी उसको। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। वो कह ही रहा था तो शेर को गुस्सा आ जाता है जब वो कहती है कि जंगल के राजा हो, ऐसी बातें करते हो। तो उसने कहा कि एक तो तुम मुझे सोने नहीं दे रही हो, ऊपर से जो मैंने कहा उसमें उल्टा जवाब भी दे रही हो, चुप हो जाओ वरना अभी क्या करूँगा। वो बोल ही रहा था, बीच में मक्खी बोल पड़ी, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी बड़ी कॉन्फिडेंट से बोल रही है। तो कहती है कि क्या कर लोगे तुम, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, अगर लड़ना है तो आ जाओ, हिम्मत है तो आ जाओ। चलिए। शेर आग बबूला हो उठा। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने कान के पास पंजा मारा। कान के पास मक्खी बैठी थी तो उसने पंजे से उसको मारने की कोशिश की। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। आपने देखा होगा कभी आप मक्खी को मारने की कोशिश करो तो मक्खी बहुत चालाक होती है, मच्छर फिर भी मर जाता है लेकिन मक्खी एकदम से उड़ जाती है। तो वही उसके साथ हुआ। उसने पंजा कान के पास मारा तो मक्खी उड़ गई, वो पंजा उसके कान पर लग गया और कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। फिर वो उसके नाक पे बैठ जाती है। शेर अब अपनी नाक, पहले कान पे पंजा मारता है, कान छिल जाता है, फिर नाक पे बैठ जाती है तो उड़ाने के लिए नाक पे पंजा मारता है, वो नाक पे से भी उड़ जाती है। ये देखिए एकदम से ऐसे उड़ गई और उसके नाक से खून, उसका नाक भी छिल जाता है।
मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। बार बार कभी माथे पे बैठती थी, वो उड़ाता, उसी को ही चोट लगती, फिर उड़ के गाल पे बैठ जाती, फिर गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। शेर जब जब पंजा मारता था, मक्खी को कभी लगा ही नहीं, उल्टा वही घायल हो रहा था। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया। अब शेर थक गया था, परेशान हो गया था, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। तो मक्खी से कहता है, चलो ठीक है, तुमने कहा था कि मुझसे लड़ो, मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम जीत गई, मैं हार गया, अब मेरा पीछा छोड़ दो। परेशान हो जाता है, थक जाता है। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब जंगल का राजा उससे माफ़ी मांग रहा है, तो मक्खी को घमंड आ गया अपने ऊपर। उसे लगा कि शायद मुझसे बड़ा अब कोई नहीं है। आगे वो जाती है, सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। अब वो कहती है, आगे उसे हाथी मिलता है, हाथी को कहती है कि अरे हाथी, मुझे प्रणाम करो, क्योंकि मैं जंगल के जंगल का जो राजा शेर है उसको अभी हरा के आ रही हूँ। शेर ने कहा था ना कि मैं हारा तुम जीती, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे। तो वो कहती है कि क्योंकि शेर मुझसे हार गया, तो पहले शेर का राज हुआ करता था, अब मेरा राज चलेगा, इसलिए मुझे प्रणाम कर तू, अब मैं यहाँ की रानी हूँ। हाथी सोचता है कि ये तो पागल मक्खी है, कुछ भी कह रही है, इससे बहस करने का क्या फ़ायदा। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। उसने उससे बिल्कुल बहस नहीं की कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे तुम हारी, उसने बात भी नहीं सुनी। उसने चुपचाप उसको प्रणाम किया अपनी सूंड उठा के और चुपचाप आगे चला गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। उसके बाद लोमड़ी ये देख रही थी, लोमड़ी आप जानते हैं अपनी चतुराई के लिए, चालाकी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लोमड़ी ये देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती तो है ही कि थोड़ा बहुत इसने परेशान किया होगा, ये अपने आप को इतने में जंगल पे राज करने की सोचने लगी। वो मुस्कुरा रही थी, तो इतने में मक्खी लोमड़ी से कहती है कि मैं शेर को भी, जंगल के राजा शेर को और इतने विशाल, इतने बड़े हाथी दोनों को मैंने हराया है अभी अभी, चलो तुम भी मुझे प्रणाम करो। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, प्रणाम तो उसने कर दिया, फिर चुपके से उसको कहती है, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। पहले तो वो उसे चढ़ा देती है पूरा उसकी तारीफ़ करके कि आप धन्य हो, आप महान हो, आपके माता पिता बहुत धन्य हैं जिन्होंने आप जैसी जो है संतान को जन्म दिया। फिर थोड़ा सा उसको ये कहती है कि जो उधर मकड़ी है वो तुम्हें गाली दे रही थी, ज़रा उसकी भी खबर लेके आओ। खबर लेना मतलब उसको भी सबक सिखा के आओ, जैसे शेर और हाथी को सिखाया। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी, क्योंकि मक्खी पूरी घमंड में थी, कोई उसको गाली दे रहा है, अभी उसकी खबर लेगी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर दूंगी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इतनी देर में उसको मैं हरा दूंगी, थोड़ी सी देर में चुटकी बजाते ही हार जाएगी वो तो मुझसे। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मकड़ी आप जानते हैं जाल बनाती है, और वो बनाती ही इसीलिए है ताकि कोई छोटा जो कीड़ा है या फिर मक्खी है वो उसमें फंस जाए। तो मक्खी तो घमंड में चूर, उसने सोचा ही नहीं कुछ भी, वो मकड़ी पर झपटती है और जैसे ही वो उसकी तरफ झपटती है उसके जाल में फंस जाती है। मक्खी जाल से छूटने की जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। ये आप जानते होंगे, जाल में अगर कोई कीड़ा फंस गया, जैसे जैसे वो हाथ पैर चलाएगा वो और ज़्यादा उसमें उलझता जाएगा। इस तरीके से मकड़ी अपना जाल बनाती है। तो जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करती और ज़्यादा उसमें फंस जाती। अंत में वह थक गई, हार गई। आखिर में वो थक जाती है कोशिश करते करते। ये देखिए यहाँ पर, नहीं ये तो मकड़ी है, ये रही मक्खी। इस तरीके से उसमें फंसती चली गई, पैर पूरा ये जैसे उसने जाल बुन रखा है। तो आखिर में वो थक जाती है और हार भी जाती है। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो लोमड़ी ये देखती है और मंद धीरे से मुस्कुराती है। देखिए 2 मिनट में उसने क्या किया, मक्खी का जो घमंड था वो चूर कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। 2 मिनट भी वो नहीं टिक पाई एक छोटी सी मकड़ी के सामने। कहाँ वो शेर और हाथी को हराने की बात कर रही थी। तो यह थी आपकी कहानी। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा उससे। आपको कोई परेशान करता है तो ठीक है, आप उसको सबक सिखाइए, लेकिन कभी भी उस चीज़ के ऊपर घमंड मत करिए, ठीक है। तो ये कहानी जो है इसके लेखक है योगेश जोशी।
इसके एक प्रश्नोत्तर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें करेंगे। अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है पाठ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।